जीतने वाले लाभ देखते हैं, हारने वाले दर्द। विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं, और किसी भी तरह से आप सही हैं। चरित्र का निर्माण तब नहीं शुरू होता जब बच्चा पैदा होता है, ये बच्चे के पैदा होने के 100 साल पहले से शुरू हो जाता है। अगर हम हल का हिस्सा नहीं हैं तो हम समस्या हैं। कभी भी दुष्ट लोगों की सक्रियता समाज को बर्बाद नहीं करती, बल्कि हमेशा अच्छे लोगों की निष्क्रियता समाज को बर्बाद करती है। जब कभी कोई व्यक्ति कहता है कि वो ये नहीं कर सकता है, तो असल में वो दो चीजें कह रहा होता है। या तो मुझे पता नहीं है कि ये कैसे होगा, या मैं इसे करना नहीं चाहता। इंस्पिरेशन सोच है, जबकि मोटिवेशन कार्रवाई है। लोग इसकी परवाह नहीं करते हैं कि आप कितना जानते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि आप कितना ख्याल रखते हैं। विजेता बोलते हैं कि मुझे कुछ करना चाहिए, हारने वाले बोलते हैं कि कुछ होना चाहिए। अच्छे लीडर्स और लीडर्स बनाने की चेष्टा करते हैं, बुरे लीडर्स और फॉलोवर्स बनाने की चेष्टा करते हैं। जीवन भर के लक्ष्य को उद्देश्य कहते हैं। अपने उद्देश्य को पहचानने के लिए खुद से पूछें, अगर आज मेरी उम्र 100 साल होती और मैं अपने जीवन पर नजर डालता तो मैं अपनी उपलब्धि क्या कहना चाहता? इसका जवाब है आपका उद्देश्य। सर्वश्रेष्ठ शिक्षक आपको पीने के लिए कुछ नहीं देंगे, वे आपको प्यासा रखेंगे। वे आपको उत्तर नहीं देंगे, बल्कि आपको उत्तर खोजने के मार्ग पर अग्रसर करेंगे। योग्यता आपको सफलता दिलाएगी, चरित्र आपको सफल बनाए रखेगा। हमारे विचार ही कारण हैं। आप विचार बोते हैं, कर्म काटते हैं। कर्म बोते हैं, आदत काटते हैं। आदत बोते हैं, चरित्र काटते हैं। चरित्र बोते हैं, भाग्य काटते हैं। यह सब एक विचार से शुरू होता है। विजेता अलग काम नहीं करते, वे चीजों को अलग ढंग से करते हैं। सफलता का एक त्वरित मार्ग जीतने के लिए खेलें, हारने के लिए नहीं। दूसरों की गलतियों से सीखें। उच्च नैतिक चरित्र वाले लोगों की संगति करें। जितना मिलता है उससे ज्यादा दें। बिना किसी लाभ के कुछ पाने की कोशिश न करें। हमेशा दीर्घकालिक सोचें। अपनी खूबियों का मूल्यांकन करें और उन्हें और बेहतर बनाएं। कोई भी निर्णय लेते समय हमेशा व्यापक दृष्टिकोण रखें। अपनी ईमानदारी से कभी समझौता न करें। विजेता अलग काम नहीं करते, वे अलग तरीके से काम करते हैं। मैं आपके साथ एक प्रसिद्ध जीवन वृत्तांत साझा करता हूं। यह वह व्यक्ति था जो 21 वर्ष की आयु में व्यवसाय में असफल हुआ, 22 वर्ष की आयु में विधायी चुनाव में पराजित हुआ, 24 वर्ष की आयु में व्यवसाय में फिर असफल हुआ, 26 वर्ष की आयु में उसकी प्रेमिका का निधन हो गया, 27 वर्ष की आयु में उसे नर्वस ब्रेकडाउन हुआ, 34 वर्ष की आयु में वह कांग्रेस का चुनाव हार गया, 45 वर्ष की आयु में वह सीनेटर पद का चुनाव हार गया, 47 वर्ष की आयु में वह उपराष्ट्रपति बनने के प्रयास में असफल रहा, 49 वर्ष की आयु में वह सीनेटर पद का चुनाव हार गया, और 52 वर्ष की आयु में वह संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। यह व्यक्ति था अब्राहम लिंकन। सफलता का मतलब समस्याओं का अभाव नहीं, बल्कि समस्याओं पर विजय पाना है। सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि हम जीवन में कितनी ऊंचाई तक पहुंचते हैं, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हम गिरने के बाद कितनी बार वापस उठते हैं। याद रखें, किसी व्यक्ति का चरित्र न केवल उसकी संगति से, बल्कि उससे भी आका जाता है जिससे वह बचता है। याद रखें, सबसे बड़ा प्रेरक विश्वास है। हमें अपने अंदर यह विश्वास जगाना होगा कि हम अपने कार्यों और व्यवहार के लिए जिम्मेदार हैं। जब लोग जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं तो सब कुछ बेहतर होता है। गुणवत्ता, उत्पादकता, रिश्ते और टीम वर्क। यदि आप असफल होते हैं तो आप निराश हो सकते हैं,
लेकिन यदि आप प्रयास नहीं करते हैं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। बेवर्ली सिल्स। सुपर अचीवर्स अनुत्पादक विचारों, गूढ़ विचारों या विनाशकारी विचारों में समय बर्बाद नहीं करते। वे रचनात्मक रूप से सोचते हैं और जानते हैं कि उनकी सोच का स्तर ही उनकी सफलता निर्धारित करता है। सकारात्मक कार्यों और प्रयासों के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण आपकी सफलता की संभावना को बढ़ाता है। 914 में थॉमस एडिसन 67 साल के थे, अपनी फैक्ट्री आग में खो बैठे। उस फैक्ट्री का बीमा बहुत कम था। अब जवान नहीं रहे, एडिसन ने अपनी जीवन भर की मेहनत को धू-धू कर जलते देखा और कहा, आपदा में भी बहुत कुछ है। हमारी सारी गलतियां जलकर राख हो जाती हैं। भगवान का शुक्र है कि हम नई शुरुआत कर सकते हैं। आपदा के बावजूद 3 हफ्ते बाद उन्होंने फोनोग्राफ का आविष्कार किया। क्या ही ज़ेबा था। आप अधिकांश सफल व्यक्तियों या संगठनों के जीवन इतिहास को देखें जिन्होंने 1 सफलता प्राप्त की है, 2 सफलता को कायम रखा है और 3 सद्भावना रखी है। वे सभी इस एक सिद्धांत पर जीते हैं, मैं अपने परिवार, संगठन और अपने समाज को हमेशा उससे अधिक दूंगा जितना मैं प्राप्त करता हूं। योग्यता हमें सिखाती है कि हम कैसा कार्य करते हैं, प्रेरणा यह निर्धारित करती है कि हम क्यों करते हैं, तथा दृष्टिकोण यह निर्धारित करता है कि हम कितना अच्छा कार्य करते हैं। अवसर सिर्फ एक बार ही आता है। अगला अवसर बेहतर या बदतर हो सकता है, लेकिन हमेशा वैसा ही नहीं होता। इसलिए सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है। गलत समय पर लिया गया सही निर्णय गलत निर्णय बन जाता है। अधिकांश लोग जीवन में जीतना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जीतने की तैयारी के लिए कीमत चुकाने को तैयार होते हैं। दयालुता एक ऐसी भाषा है जिसे बहरे सुन सकते हैं और अंधे देख सकते हैं। अच्छा महसूस करना अच्छा करने का स्वाभाविक परिणाम है और अच्छा करना अच्छा होने का स्वाभाविक परिणाम है। विजेता के पास हर समस्या का समाधान होता है, हारने वाले के पास हर समाधान के लिए एक समस्या होती है। जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा, चिंता और इच्छा की नहीं, बल्कि कार्रवाई, तैयारी और योजना की आवश्यकता होती है। संकीर्ण मन और बड़ा मुंह आमतौर पर व्यर्थ बहस का कारण बनते हैं। एक दिन 4 साल का एक आंशिक रूप से बहरा बच्चा अपनी जेब में अपने शिक्षक का एक नोट लेकर घर आया, जिस पर लिखा था, तुम्हारा टॉमी इतना नासमझ है कि सीख नहीं सकता, उसे स्कूल से निकाल दो। उसकी माँ ने नोट पढ़ा और जवाब दिया, मेरा टॉमी इतना नासमझ नहीं है कि सीख सके, मैं उसे खुद पढ़ाऊंगी। और यही टॉमी बड़ा होकर महान थॉमस एडिसन बना। थॉमस एडिसन ने केवल 3 महीने की औपचारिक स्कूली शिक्षा ली थी। हमारे सामने आने वाला कोई भी तथ्य उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण, क्योंकि वही हमारी सफलता या असफलता का निर्धारण करता है। नॉर्मन विंसेंट पील। हमारे सामने आने वाला कोई भी तथ्य उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण, क्योंकि वही हमारी सफलता या असफलता का निर्धारण करता है। नॉर्मन विंसेंट पील। जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार जो हमें मिलता है वह है किसी सार्थक कार्य पर कड़ी मेहनत करने का अवसर। थियोडोर रूजवेल्ट। अगर एक बच्चा गलत रास्ते पर चला जाता है तो इसके लिए वह बच्चा दोषी नहीं है, बल्कि इसके लिए उसके माता पिता जिम्मेदार है। हारने वाले लोग भाग्य में विश्वास करते हैं, हिम्मती और पक्के इरादे वाले वजह और उसके नतीजों में विश्वास करते हैं। किसी को धोखा न दें, क्योंकि ये आदत बन जाती है और फिर आदत से व्यक्तित्व। लोगों के साथ विनम्र होना सीखे। महत्वपूर्ण होना जरूरी है, लेकिन अच्छा होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुदरत बड़ी समझदार और मेहरबान है, क्योंकि उसने आदमी को सोचने की क्षमता का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत कम ही लोग इस महान तोहफे का पूरा इस्तेमाल कर पाते हैं। मैं लोगों का उत्साह बढ़ाने को अपनी योग्यता मानता हूं और वही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। यही एक महत्वपूर्ण रास्ता है
जिससे किसी इंसान की अच्छाई उभारी जा सकती है। दुनिया हमें वैसी नहीं दिखती जैसी वह है, बल्कि वैसी दिखती है जैसे हम हैं। अपने घटिया नजरिए का एहसास हो जाने पर भी हम उसे बदलते क्यों नहीं? अनजान होना शर्म की बात नहीं है, लेकिन सीखने की इच्छा न होना शर्म की बात है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो कृपया टारगेट सक्सेस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बिना कठिन परिश्रम के सफलता नहीं मिल सकती। कुदरत चिड़ियों को खाना जरूर देती है, लेकिन उनके घोंसले में नहीं डालती। जीवन में ऊपर उठते समय लोगों से अदब से पेश आए, क्योंकि नीचे गिरते समय आप इन लोगों से दोबारा मिलेंगे। सफल लोग हालात नहीं, अपनी सोच बदलते हैं। विजेता वही है जो कभी हार नहीं मानता। विजेता मेहनत को बोझ नहीं, आदत बना लेते हैं। प्रेरणा की चिंगारी से सफलता की आग जलती है। जब तक आप खुद को बदलते नहीं, तब तक कुछ नहीं बदलता। अवसर उन्हीं को मिलते हैं जो उन्हें पाने की तैयारी रखते हैं। जितना बड़ा सपना होगा, उतनी बड़ी मेहनत करनी होगी। जीतने वाले अवसर खोजते हैं, हारने वाले मुश्किलें देखते हैं। सफलता कोई दुर्घटना नहीं है, यह मेहनत और दृष्टिकोण का परिणाम है। मैं सफलता की कुंजी नहीं जानता, लेकिन असफलता की कुंजी है हर किसी को खुश करने की कोशिश करना। बिल कॉस्बी। हार से मत डरिए, कोशिश न करने से डरिए। कड़ी मेहनत से कोई भी सपना साकार हो सकता है। विजेता वही है जो बार बार हार कर भी हार मानने से इनकार करता है। जब तक आप खुद को बदलते नहीं, तब तक कुछ नहीं बदलता। टारगेट सक्सेस चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आभार। आपको शिव खेड़ा का कौन सा विचार सबसे अच्छा लगा, मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताएं। और आप अगले वीडियो में किस पर्सनालिटी के प्रेरक विचार देखना चाहेंगे, हमें जरूर बताएं। हम आपको आपके पसंद को जरूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।